हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी यूनिट चल रही है डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके अंदर जो हमने स्टार्ट किया था कि जो ट्रांजिशन सीरीज होती हैं उनके कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें देखना है। उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो क्रोमियम का कंपाउंड है जिसका नेम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अब ये जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्चुअल में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये ऑरेंज कलर का होता है। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। मेन आपको ये ध्यान रखना है सॉलिड और ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेडिश बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब जो K2Cr2O7 होता है उसको अगर हम आयोनाइज्ड करें तो देखो यहाँ पर है पोटेशियम, तो पोटेशियम पॉजिटिव में होता है, आपको पता है कितने हैं 2, तो 2K पॉजिटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है पोटेशियम आयन और ये होता है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, एक तो इसके स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए और इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है तो वो आपको देखना है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, देखो क्रोमियम कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम आपको लगाने हैं। ठीक है, अब जो 2 क्रोमियम होते हैं वो एक ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं, ब्रिजिंग फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, क्रोमियम के पास, अब एक क्रोमियम के पास कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो क्रोमियम होता है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आपको ऑक्सीडेशन कराया था मैंने, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम +6 होती है। इसका मतलब वो 6 बॉन्ड बना सकता है। 4 यहाँ पर बन गए हैं, 2 + 2 1 एंड 1, दैट मीन्स 6 कंप्लीट। तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए। सेम एज इट इज यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज। ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी CRO बॉन्ड सेम इन डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें कितने CO बॉन्ड जो है वो सेम है, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो देखो यहाँ पर ये ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, यहाँ पर इन दोनों क्रोमियम को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, तो काफी बच्चे आंसर दे देते हैं कि ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन, 4 आंसर आएगा, बट रॉन्ग है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे तो ये यहाँ भी तो मूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर O नेगेटिव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओनली मैंने इस स्ट्रक्चर को बना के दिखाया है। ठीक है, तो यानी कि रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड जो है वो 3 ऑक्सीजन पर आएगा, सेम एज इट इज यहाँ भी 3 ऑक्सीजन पर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे रीजन, विद रीजन पूछे तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस 6 CRO bond will be same in dichromate ion। डिफरेंट कौन सा हुआ, ब्रीजिंग वाला, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा तो इनकी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग होगी। ठीक है,
और रेजोनेंस हो रहा है तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट, तो इसकी क्या मिलेगी, लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ब्रेजिंग फॉर्मेशन कर रहा है तो लॉन्ग भी मिलनी है आपको। तो ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन मान के चलो आप। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लेना है, क्रोमाइट ओर लेना है। मैं अभी एक बार हल्का सा आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ ताकि याद रहे आपको। काफी बच्चों को जैसे केमिकल रिएक्शन याद नहीं रहती है, तो फिर उसकी जगह पर आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्रोमाइट ओर। ठीक है, क्रोमाइट ओर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्रोमाइट ओर लेंगे और उसके अंदर हमें डालना है सोडियम कार्बोनेट। क्या डालेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद हमें रोस्टिंग करना है। अब ये रोस्टिंग क्या होती है, काफी बच्चे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपने दो प्रोसेस पढ़ी थी, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। मेटल के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये दोनों प्रोसेस। ठीक है, दोनों ही सेम होती है, दोनों में हम कार्बोनेट्स लेते हैं। ठीक है, मेटल का कोई और होता है, क्रोमाइट और क्या है, मेटल का और है, आयरन मेटल का और होता है वो, और उसके अंदर हमें सोडियम कार्बोनेट डालना है। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन देखेंगे तो वो तो रोस्टिंग है, बट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो वो क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है, किसके अंदर, रोस्टिंग के अंदर। तो इसका मतलब अभी मैंने बोला प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा सोडियम क्रोमेट। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर डालना होता है सम अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड जैसे ही डालोगे तो आपके पास बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर जैसे ही हम सॉल्ट डालते हैं, पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, मैंने यहाँ KCl लिया है, पोटेशियम का जैसे ही सॉल्ट डालोगे तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हमें यही बनाना है। अब देखो, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, क्रोमाइट ओर लिया और उसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस एनवायरनमेंट में यानी कि क्लोज वेसल में आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना है, ओपन वेसल के अंदर करना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ओपन होती है, हमने उसके अंदर जैसे ही डाला तो येलो कलर निकल के आता है, येलो कलर वहां पर बन जाता है। फिर उसमें हम सम अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे और फिर हम सॉल्ट डाल देंगे। जैसे ही हम सॉल्ट डालेंगे, एसिड के बाद जस्ट सॉल्ट डालेंगे तो ऑरेंज कलर का आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया है। क्लियर है, तो ऐसे करना होता है। तो अब हमें लिखनी है इसकी केमिकल रिएक्शन। तो अगर बच्चों को केमिकल फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप बच्चों ऐसे करके आ सकते हो, आपके मार्क्स कोई कट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ये है हाफ नंबर कम दे देगा। देखो, क्रोमाइट और का फॉर्मूला क्या होता है, FeO.Cr2O3। ये होता है क्रोमाइट और। मैंने नेम पहले ही लिख दिया, अब सीधा फॉर्मूला लिखते चलना है। हमने डाला उसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हमने क्या कराया, रोस्टिंग कराया। रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या बनेगा, Na2CrO4। ये होता है सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं। जैसे ही एसिड डालेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट के अंदर, Na2Cr2O7 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, KCl डालेंगे। जैसे KCl डालेंगे, पोटेशियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, तो NaCl रिलीज,
अब देखो यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 पोटेशियम ले लो, तो यहाँ पर 2 रिलीज हो जाएंगे, क्या बनेगा K2Cr2O7। ठीक है, तो देखो क्रोमाइट और ये है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम क्रोमेट बना जिसका फॉर्मूला ये होगा, सोडियम डाइक्रोमेट बना उसका फॉर्मूला ये है, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट बन चुका है। क्लियर, बहुत इजी है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और एक रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ, उसको अच्छे से समझना है क्या मीनिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। मैंने लिखा है यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कौन से आयन होते हैं, डाइक्रोमेट आयन, जिनका कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर होता है। ठीक है, ये है डाइक्रोमेट आयन। अगर इनको हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, क्या किया मैंने, बेस डाला इसमें, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, तो बेसिक मीडियम जब हम प्रोवाइड करते हैं तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है CrO4 2 नेगेटिव आयन। क्या होता है ये क्रोमेट आयन, जिसका कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, और इसका कलर मैंने आपको बताया ऑरेंज रेड कलर होता है, और साथ में यहाँ पर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं। अब आपने यहाँ बीच में देखा होगा मैंने इक्विलिब्रियम लगाया है या डबल एरो लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो डाइक्रोमेट आयन किस में चेंज हो जाता है, क्रोमेट आयन के अंदर। अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब पहले वो क्या था, अनस्टेबल, बाद में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है तो क्या होगा, इन बेसिक मीडियम के अंदर कौन सा आयन स्टेबल होता है, तो आप क्या कहोगे, CrO4 2 नेगेटिव आयन जो है, क्रोमेट जो आयन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब इधर देखो क्रोमेट आयन को अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये किस में चेंज हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एसिडिक मीडियम के अंदर ये तो क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि जैसे ही हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, H पॉजिटिव आयन दिया, ये किस में चेंज हो गया है, डाइक्रोमेट आयन के अंदर। तो यानी कि जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर जो क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट्स आयन होते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस, ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और डाइक्रोमेट आयन को अगर हम और ज्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो आगे हम इनके रिएक्शंस भी देखेंगे, टेंशन ना लो, सब चीज होगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सभी ने ले लिया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखो, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ठीक है, अब हमने क्या किया, K2Cr2O7 के अंदर हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, बट हमने 2 कंडीशन अप्लाई की। क्या, एक हमने लिया कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड और एक हमने क्या लिया, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब आप कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, CrO3 बनता है। देखा, चेंज क्या होगा वो देखना है आपको। मेन प्रोडक्ट ये है, एडिशनल क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बनेगा KHSO4 एंड साथ में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, मेन आपके पास ये बनेगा। ठीक है, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो क्या बनता है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में O2 गैस रिलीज हो जाती है। मेन प्रोडक्ट ये है। एडिशनल क्या क्या बनी, ये भी एक्चुअल में एडिशनल ही है, बट ध्यान रखना है आपको क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है।
साथ में क्या रिलीज होगा, K2SO4 रिलीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर हम कोल्ड लेते हैं, हॉट लेते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है वो देखो। यहाँ पर अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो क्या आएगा, आप सभी को पता है, निकालनी भी आती है आपको, है ना, K2Cr2O7। यहाँ पर पोटेशियम जो है 2 है, लेकिन उन पे +1 चार्ज होता है, 1 वैलेंसी होती है। क्रोमियम कितने हैं, 2, हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, प्लस क्योंकि वेरिएबल है ना इसीलिए हमें निकालनी है। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन -2, अब कोई चार्ज है ऊपर, नहीं तो 0। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x = +6 आएगा, सॉल्व करके देख लो आप। क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अगर आप इस वाले कंपाउंड में निकाल के देखोगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के अंदर निकालोगे, तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, +6 आएगी। क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, एज इट इज है। बट अगर हॉट H2SO4 लेते हैं तो क्या होता है वो देखो, यहाँ पर +6 है। अब इसकी जब आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम और सल्फेट आयन ब्रेक हो जाते हैं, ये +3 इधर आ जाएगा, 2 नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3 आई। ठीक है, तो यहाँ पर थी +6, अब क्या आ गई है, +3। इसका मतलब जानते हो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन निकल के आता है। K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, हॉट H2SO4 की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाता है Cr3 पॉजिटिव आयन के अंदर। इसका मतलब +6 से कहाँ चला गया, +3। क्या हुआ इसमें, रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज हुई है ना, और जिसमें रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ आया, यानी कि जो हॉट H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है ये चीज आपको नोट करनी है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट इसकी प्रेजेंस में चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ये, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्शन विद H2O2। ठीक है, अब ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, H2O2 ले रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, K2Cr2O7 में जब भी आप हाइड्रोजन परऑक्साइड डालोगे तो सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी अगर आप एसिड नहीं डालोगे तो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ये किस में चेंज हो जाता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के अंदर, और साथ में यहाँ पर K2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन में लिख रही हूँ उन सभी को आप अपने आप बैलेंस करोगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, CrO5 की स्ट्रक्चर पूछी जाती है या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, जो कि अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, अब CrO5, इसकी जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड फॉर्म के अंदर होते हैं। इस टाइप से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की जो लिंकेज होती है वो क्या होती है, परऑक्साइड होती है, इसलिए इसको क्रोमियम पेंटा परऑक्साइड बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गई, बची हुई एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि परऑक्साइड फॉर्म के अंदर अगर ऑक्सीजन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है ना, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, और इसकी कितनी होती है, -2। नॉर्मल ऑक्साइड की -2 होती है। काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, इसको x माना, प्लस माइनस की कितने आ गए हैं देख लो आप, 1 2 3 4 एंड 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट
यहाँ पे इस पर चार्ज -2 होता है, 5 इंटू -2 करेंगे, माइनस का 10 इक्वल के उधर गया प्लस का 10 जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर एंड क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना होता है, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है इसके अंदर हमने थोड़े से अमाउंट में एसिड डाला और पोटेशियम क्लोराइड डाला। ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे तो वेपर्स निकलने लग जाती हैं। ठीक है, और जो वेपर रिलीज हुई वो वेपर किसकी होंगी, क्रोमाइल क्लोराइड की होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स निकलते हैं, ध्यान रखना ये कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं होता है, वेपर्स फॉर्म के अंदर निकलेगा ये। ठीक है, साथ में रिलीज हो जाता है KHSO4 और वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ये एडिशनल है, मेन जो है आपका प्रोडक्ट वो ये होगा। क्लियर, तो ये थी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें मेन जो रिएक्शंस आएंगी वो हमें देखनी है। ऑक्सीडाइजिंग, मैंने अभी बोला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके बेस पर रिएक्शंस आती हैं बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग के बेस पे। ठीक है, तो वो हमें फटाफट देखना है कि ये किस आयन को कौन से आयन में कन्वर्ट करता है, तो ये ध्यान रखना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ आयंस और एलिमेंट्स मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं कि ये कैसे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो I नेगेटिव को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 के अंदर। Cl नेगेटिव आयन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, Cl2 के अंदर। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 के अंदर एंड H2S को सल्फर के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। H2S की जगह यहाँ पर S2 नेगेटिव आयन भी लिख सकते हो आप, S2 नेगेटिव आयन को सल्फर के अंदर चेंज कर रहे हैं। SO2 को SO4 2 नेगेटिव के अंदर एंड H2O3 2 नेगेटिव को भी SO4 2 नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट करता है। NO2 नेगेटिव को NO3 में। ये चेंज किस में हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा चेंज वाला, ये पूछा जाएगा कि इसको ये कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगी, एक तो एग्जाम्पल्स, और शायद आपने 11th में भी किया हुआ होगा ये तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, SN2 पॉजिटिव SN4 के अंदर, आर्सेनिक O3 3 नेगेटिव, ये आर्सेनिक O4 3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और फिर आपको ये याद रखना है कि किस किस में कौन कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ये आपने याद नहीं रखा तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है ये करवाने का। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको लर्न करना आप, और फिर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट करता है। अब देखो, अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको कि SN2 पॉजिटिव जो आयन है उसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7, तो वो हमें देखना है इन एसिडिक मीडियम। तो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन है और हमने कहा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप सभी को पता है अगर बेसिक मीडियम होता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, और एसिडिक मीडियम देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा। Cr2O7 2 नेगेटिव आयन को अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं तो मैंने आपको बताया था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव आयन के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर 11th में 8th यूनिट पढ़ी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना था, बैलेंस करना था। उन रिएक्शंस में आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी हुई है, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैं
मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपको खुद करके देखना, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ये कन्वर्ट हो गया। अब क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं 2, तो आप यहाँ पर 2 क्रोमियम लगा दोगे। बट बच्चों ऑक्सीजन तो है, कितने हैं 7 ऑक्सीजन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, तो जहां पर नहीं है वहां पर आप वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। कितने 7, क्योंकि 7 ऑक्सीजन लगाने हमें, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, बचा क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पर क्या करोगे 14H पॉजिटिव कर दिया। अब हमें इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल करना है। देखो बच्चों यहाँ पर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है, माइनस का 2 है और प्लस के क्या है 14, प्लस के है 14, कितना बचा यहाँ पर 12, ठीक है, क्या चार्ज बचा 12। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना चार्ज है 6 चार्ज है, ओनली 6 है, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 6। तो जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी होती है। इन दोनों नंबर को माइनस कर लो, जो नंबर आएगा वही क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये तो कंप्लीटली क्या हो गया है बैलेंस्ड। अब ये Sn2 पॉजिटिव को किसमें कन्वर्ट करेगा Sn4 पॉजिटिव। मैंने आपको कहा था ना कि आपको याद रखना है, तो वो चीज देखो अभी, उसको भी हमें बैलेंस करना, ओवरऑल हमें रिएक्शन लिखनी है। फिर Sn2 पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू Sn4 पॉजिटिव आयन। अब देखो 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ है 4 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है लूज कर दिया है, ठीक है। अगर ये ध्यान नहीं रहे तो सिंपल, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ प्लस का 4 है, जहां पर ज्यादा है चार्ज वहाँ इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है, दोनों नंबर माइनस कर लो, इलेक्ट्रॉन जितने आए ऐड कर देना, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास। अब ओवरऑल हमें बैलेंस करनी है, फिर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए इक्वल, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करते, जो ओवरऑल रिएक्शन आती है वो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6, यहाँ पे 6, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन क्या आएगी आप सभी को पता है। अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, यहाँ लिखोगे Cr2O7 नेगेटिव प्लस 3Sn2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Sn4 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। अब हम इतना करने के बाद भी चेक करेंगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ भी है 2, ठीक है। 3 टिन है, यहाँ भी 3 टिन है, कंप्लीट। ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ पर देखो 7 लगे हुए हैं ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। अब हमें नंबर ऑफ एटम पता चल गया कि इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, बट हम चार्ज चेक करेंगे चार्ज इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ पर है माइनस का 2, ठीक है, प्लस का कितना हो गया 3 इंटू 2 6 एंड प्लस का कितना हो गया 14। इस साइड अगर हम देखेंगे तो प्लस का कितना है 6, यहाँ पर प्लस का कितना हो गया है 12, ठीक है। तो कितना हो गया ये 12 और 6 प्लस का 18। अब हमें यहाँ भी देखना है 18 है या फिर नहीं है। यहाँ पर कितने हो गए 20 और माइनस के 2 है, दैट मीन्स यहाँ भी कितना है 18, तो चार्ज भी क्या है बैलेंस है। तो इस टाइप से आपको पूरी ओवरऑल रिएक्शन देखनी है कि हमारे नंबर ऑफ एटम एंड चार्ज सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम है तभी हमारी बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। क्लियर। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, इवन आपने 11th में भी ये किया हुआ है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। बाकी आप अपना सॉल्व करके देखोगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने आई होप। और अब बच्चों जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे।
क्रोमियम की कंपाउंड की मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। नेक्स्ट जो आएगा वो मैग्नीज का आएगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नीट KMnO4। उसके बारे में भी ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।